हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। मापांक में z का उच्चतम मान क्या होगा जहां z कॉमा कोष्टक में क्या देगा, z प्लस 2/z बराबर 2 को संतुष्ट करता है। विकल्प ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है। चलिए हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो अगर आपके पास मापांक में z हो, मापांक में z बराबर z1 प्लस z2 हो, तो ये क्या होता है, ये होता है छोटा या बराबर मापांक में z1 प्लस मापांक में z2 के। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। यहाँ पे मापांक में z को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मापांक में z प्लस 2 और बटा में z और माइनस 2 और बटा में z लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मापांक में z बराबर मापांक में z प्लस 2 और बटा में z, और ये कोष्टक में हो गया, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, ये जगह माइनस 2 और बटा में z, ये हो गया और ये मापांक में हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपका क्या है, इसके बराबर है, इसके बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, छोटा या बराबर होगा किसके, मापांक में z प्लस 2 बटा में z और प्लस में मापांक में माइनस 2 और बटा में z के, इसके छोटा या बराबर होगा। तो इधर से आप देखिए क्या हो जाएगा, ये जगह छोटा या बराबर मापांक में z क्या होगा, ये जगह मापांक में z प्लस 2 और बटा में z और प्लस, देखिए मापांक धनात्मक से हटता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आपका धनात्मक आएगा, तो ये जगह 2 और बटा में मापांक में z होगा। अब यहाँ पे इसका मान कितना है, 2 है, 2 है, तो यहाँ से हो जाएगा मापांक में z छोटा या बराबर होगा 2 और प्लस 2 और बटा में मापांक में z। अब हम मापांक में z से दोनों तरफ गुणा करा देंगे, तो मापांक में z का वर्ग छोटा या बराबर होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मापांक में z, और ये क्या होगा मापांक में z कट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे 2 बचेगा। अब हम क्या करते हैं, 2 मापांक में z दोनों तरफ घटा देते हैं, तो जगह मापांक में z का वर्ग माइनस 2 मापांक में z छोटा या बराबर होगा यहाँ पे 2 का, क्योंकि ये कट के 0 के बराबर हो जाएगा। अब आप देखिए अगर हम दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं, तो जगह मापांक में z का वर्ग और माइनस 2 मापांक में z और प्लस कितना 1 छोटा या बराबर होगा किसके, यहाँ पे 2 प्लस 1 के। तो इधर अपना क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं मापांक में z का वर्ग और माइनस 2 गुणे 1, और गुणे में क्या लिख सकते हैं मापांक में z, और फिर प्लस क्या लिख सकते हैं 1 का वर्ग, और ये छोटा या बराबर होगा किसके, 3 के। अब देखिए ये हमारा किस रूप में हो गया, ए माइनस बी के पूर्ण वर्ग के रूप में, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो ये जगह मापांक में z और माइनस 1, और ये आपका क्या हो जाएगा कोष्टक में वर्ग छोटा या बराबर होगा किसके, 3 से। तो यहाँ पे दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, मापांक में z और माइनस 1 छोटा या बराबर होगा किसके, वर्गमूल में 3 के। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे, तो मापांक में z माइनस प्लस 1 कट जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, छोटा या बराबर होगा वर्गमूल में 3 और प्लस 1 के। अब हमसे कह रहा है प्रश्न में कि इसका अधिकतम मान बताना है। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि इसका उच्चतम मान बताना है यहाँ पे मापांक में z का। तो देखिए इसका उच्चतम मान, मापांक में z का उच्चतम मान कितना हो जाएगा, वर्गमूल में 3 प्लस 1 ही होगा। तो यहाँ पे मापांक में z का महत्तम मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल में 3 प्लस 1, यही हो जाएगा आपका उत्तर। विकल्प में देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए तो विकल्प यहाँ पे 20 सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।